I would like to have our next speaker who holds the position of a trustee at IICCB and would be speaking about a very interesting topic, Business Conclave. It is a pleasure to introduce our next speaker, Brother Nizamuddin. He is an experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working with a electrical and electronic manufacturing industry, skilled in negotiation, business planning, strategic planning, business development, and marketing strategy. Strong business development professional with IGMPT, focused in international business, trade, commerce from Academic International Hamburg, Germany. I would like to hand over to Syed Nizamuddin. Thank you, Sister Fatima, for the lovely and brief introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters in Islam, I'm glad to present this topic on this beautiful Sunday morning, the Business Conclave. और आज मैं इस सेशन में उर्दू और हिंदी का भी कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ करूँगा ताकि मेरे जो भाई और बहन जुड़े हैं जिनको बिजनेस कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी होनी है, काफ़ी लोग मेरे साथ आज यहाँ पर जो जुड़े हैं वो ऑलरेडी एक बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स हैं और काफ़ी लोग एक्सपीरियंस हैं, ये चीज़ जानते हैं। लेकिन मेरा जो आज का मकसद है, ये समझाने का मकसद और ये बताने का, गुफ्तगू करने का मकसद है, वो है जो नए एंटरप्रेन्योर्स, जो नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो एक ख्वाहिश लेकर आए हैं कि हम लोग कुछ सक्सेसफुल बन सकें, तो उनके लिए मैं आज ज़्यादातर उर्दू में मुखातिब हूँ। तो आज का जो मुझे टॉपिक दिया है बिजनेस कॉन्क्लेव, आईसीसीबी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस कॉन्क्लेव क्या होता है और किस तरीके के बिजनेस कॉन्क्लेव्स हैं और बिजनेस कॉन्क्लेव में क्या क्या होता है। सब होने के बाद यहाँ से क्या सीख है जो हम लेकर अपने वापस जा सकते हैं। तो मैं मेरी पहली स्लाइड को रन करना चाहता हूँ बिजनेस कॉन्क्लेव के बारे में। बिजनेस तो हम लोग जानते हैं कि बिजनेस क्या है, आइए जानते हैं कि कॉन्क्लेव क्या है। Conclave is an exclusive event reserved for top-level executives or people of great influence within an organization or an industry. Conclave जो top-level executives, एक जो इदारा होता है, उस इदारे के जो top-level executives होते हैं, जो कि decision makers होते हैं, उनका एक exclusive event होता है। यहाँ पर कंपनी के हर एक आदमी को या फिर दूसरे सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के आदमियों की यहाँ पर परमिशन नहीं होती है। इवेंट जो है एक्सक्लूसिवली फॉर द डिसीजन मेकर्स इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्क्लेव्स, बिजनेस कॉन्क्लेव में क्या होता है। अभी हमने जाना कि कॉन्क्लेव क्या है, चलिए जानते हैं बिजनेस कॉन्क्लेव में क्या होता है। इसका मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि बिजनेस कॉन्क्लेव ब्रिंग्स टुगेदर द बिजनेस लीडर हु सक्सेसफुली क्रिएटेड स्टोरीज around their brands and movements around their ventures. These are men and women who envision opportunities, assemble teams, cultivate audiences, and build infrastructures, allowing people together for a common cause and live transformed. ये उन मर्द और औरतों की सक्सेस स्टोरी का एक जलसा है जहां पर बिजनेस लीडर्स जुड़ते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने कैसे तब्दील किया है, अपनी उन्होंने टीम किस तरीके से बिल्ड की है और उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाया है, जो यहाँ पर एक कॉमन कॉज के लिए जुड़ते हैं और अपने आप में तब्दीली लेकर बाहर जाते हैं। तो ये बिजनेस कॉन्क्लेव इस तरीके से है। Business conclave can be a one-day event or a multiple days event, not exceeding more than a week. Business conclave जो है एक दिन का एक इवेंट है, कई जगह पे इसको कई दिनों का भी इवेंट बनाया जाता है, लेकिन इसे एक हफ्ते से ज्यादा तक का इवेंट कभी भी नहीं देखा गया है अमूमन। तो अगले स्लाइड में जाने से पहले मैं एक वीडियो बताना चाहता हूँ। ये वीडियो के जरिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक glimpse, I'm giving you a glimpse of a business conclave. How does a business conclave happens? इसके अंदर मैं यहाँ पर इस जो इदारे को प्रमोट करना नहीं चाह रहा हूँ, जिनके बारे में मैं आप बताने जा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर इस वीडियो को क्यों चूज किया हूँ कि ये हाइलाइट्स है, इसके अंदर शुरू से आखिर तक हर चीज इन्होंने कवर की हुई है। मैं चाहता हूँ मेरे काबिल दोस्त हिदायत साहब को कि ये वीडियो को प्ले करें।
Audio is not there. Audio. Okay, I think we have some issues with the audio here. Let me keep on explaining you the business conclave highlights here. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिजनेस लीडर्स हैं वो इस कॉन्क्लेव में आ रहे हैं. बिजनेस लीडर्स के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के भी जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. इस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर एक पैनल हुआ है, इस पैनल में पैनल डिस्कशंस होते हैं. सब लोग इंडस्ट्री स्टालवर्ड्स और लीडर्स यहाँ पर जुड़ते हैं और एक जो थीम होती है उस थीम के बारे में डिस्कस किया जाता है और कोई एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थीम यहाँ पर डिस्कस करके उसका सोल्यूशन को निकालते हैं. और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उस जगह उस इवेंट में होते हैं वो अपने सवालात को भी पूछ के अपने प्रॉब्लम्स को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा उसका जवाब लेते हैं और उसका एक सोल्यूशन यहाँ से निकालते हैं. ये देखिए कितने प्रोफेशनली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर आपके जो बिजनेस के जो आइकन्स होते हैं या आप जिनको फॉलो करते हैं उनको देख सकें, उनको मिल सके, उनको सुन सके, उनको महसूस कर सके और अपने सॉल्यूशंस उनके ज़बानी पा सकें. यही इन बिजनेस कॉन्क्लेव्स का अहम मुद्दा होता है और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टॉप नॉच बिजनेस लीडर्स को मिलें, अपने सवालात को पूछें, अपने प्रॉब्लम्स का यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड या थीम रिलेटेड जो है उसका आपको जवाब मिले. एक वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि एक बिजनेस कॉन्क्लेव किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस तरीके से एक बिजनेस कॉन्क्लेव में लोग जुड़ते हैं. किसी ने अगर एक्सपीरियंस नहीं भी किया है तो हमने इस वीडियो के जरिए एक बिजनेस कॉन्क्लेव का एक्सपीरियंस दिया है. तो अब हमने देखा कि बिजनेस कॉन्क्लेव कैसा हुआ, यहाँ पर कैसा लोग आते हैं, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. चलिए जानते हैं कि बिजनेस कॉन्क्लेव कितने तरीके के होते हैं और कैसे होते हैं. सबसे पहला जो है इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल बिजनेस कॉन्क्लेव या टिपिकल बिजनेस कॉन्क्लेव, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया, जहां पर आप पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं और एक जगह जमे होते हैं, इकट्ठा होते हैं. इसको हम फिजिकल बिजनेस कॉन्क्लेव कहते हैं. और दूसरा है वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव. अभी हालात वबा के चल रहे हैं, जो हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 का माहौल है. इस माहौल में इस तरीके का एक फिजिकल और टिपिकल बिजनेस कॉन्क्लेव करना मुश्किल का काम होता है, क्योंकि कई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, एसओपीज हैं, गवर्नमेंट के डब्ल्यूएचओ के एसओपीज हैं, जहां पर कई जगह 30 या 50 लोगों से ज्यादा हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं. इसकी वजह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अभी नया जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. आज जो इस वेबिनार के जरिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये है वर्चुअल मीटिंग. तो इसी वर्चुअल मीटिंग्स का इस्तेमाल करते हुए, इसी तरीके के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आजकल हम वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव्स करते हैं. वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव्स में क्या होता है, जैसे फिजिकल बिजनेस कॉन्क्लेव में आपको एक जगह इकट्ठा होना है जहां पर एक वेन्यू डिसाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर हम लोग आईसीसीबी का ही एक फिजिकल कॉन्क्लेव करते हैं, मुंबई में हम लोग इसको आयोजित करते हैं, तो तमाम लोग, इंटरनेशनल इवेंट है तो पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा होंगे, पूरे मेंबरान इसके अंदर जुड़ेंगे, सब लोगों को मुंबई में आना होगा, एक फिजिकल वेन्यू पे इकट्ठा होंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे. वर्चुअल इज कंप्लीटली डिफरेंट. वर्चुअल में क्या होता है कि दुनिया के हर एक कोने से लोग at the spur of the moment they can join using their web cameras and internet. ये हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है. तो ये होगा वर्चुअल
बिजनेस कॉन्क्लेव। लेकिन अगली स्लाइड को जाने से पहले मुझे एक शायरी याद आ गई। इस शेर के चंद अशार को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ वबा के दिन है, ये जो आज पैंडेमिक चल रही है उसके बारे में मैं मुखातिब हूँ। मैं मानता हूँ ये वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। दिलों से मायूसी को निकालो, जरा से आगे शिफा के दिन है। गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन है। तो ये शायरी को मैं कहते हुए आगे बढ़ता हूँ ताकि मोमेंट को भी थोड़ा लाइट किया जाए। आप सुनते सुनते काफी बोर भी हो गए होंगे स्पीचेस को देखते हुए, तो इस शायरी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि बिजनेस कॉन्क्लेव में क्या होता है। अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया और मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट्स की मीटिंग होती है। तो यही चीज मैंने इनको शॉर्ट पॉइंट्स में इसको लिस्ट आउट किया है। इट इज अ मीटिंग बिटवीन हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं, कॉर्पोरेट्स भी आते हैं। जब हम बिजनेस कॉन्क्लेव की बात करते हैं तो सिर्फ बिजनेस के जो टॉप हेड्स होते हैं वही नहीं मिलते, यहाँ पर कई एनजीओज भी आते हैं, जैसे कि आईसीसी भी है, ये भी हमारी एक एनजीओ इदारा है। इस तरीके से बिजनेस से जुड़े हुए काफी इदारे यहाँ पर जुड़ते हैं। गवर्नमेंट के हेड ऑफ बॉडीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ते हैं, ताकि इनका जो यहाँ से कुछ एक डिसीजन ऐसा ले सके, यहाँ से पॉलिसी मेकिंग में उनको मदद हो सकती है, या फिर उनके तरफ से जो उन्होंने कुछ पॉलिसीज क्रिएट की है उसका फायदा बिजनेसेस तक कैसे पहुंचाया जाए। सो दिस इज अ मीटिंग बिटवीन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि डिसीजन मेकर के बीच में होती है। और सबसे बेहतरीन खूबी यहाँ पर होती है कि काफी हद तक मीडिया एक्सपोजर के साथ होता है। जब जाहिर सी बात है मिनिस्टर्स जुड़ते हैं, वीआईपीज जुड़ते हैं, वीवीआईपीज जुड़ते हैं, तो यहाँ पर मीडिया एक्सपोजर होता है। तो जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर एक्सपोज टू मीडिया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और एक टाइट सिक्योरिटी के माहौल में किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये वीआईपीज वीवीआईपीज यहाँ पर जुड़ते हैं तो उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए, तो ये टाइट सिक्योरिटी की माहौल में चलता है। और हर बिजनेस कॉन्क्लेव का अपना खुद का एक थीम होता है। दे आर थीम बेस्ड एंड देयर इज अ प्री अरेंज्ड एजेंडा फॉर दिस बिजनेस कॉन्क्लेव। ये प्री अरेंज एजेंडा इन द सेंस, जैसे कि कोई एक बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा है तो उसका एक थीम होती है, जैसे कि लीडरशिप समिट, लीडरशिप कॉन्क्लेव, या फिर ई टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, बायोफार्मा कॉन्क्लेव। इस तरीके की एक थीम होती है। उस थीम के जरिए ही, उस थीम के मुताबिक ही ये कॉन्क्लेव्स परफॉर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं। और कॉन्क्लेव्स भी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। नेशनल लेवल में जो एक कंट्री के, एक रियासत, एक कंट्री के अंदर के जितने भी सिटीज हैं उनको जोड़कर एक इवेंट किया जाता है, वो नेशनल इवेंट होता है। इंटरनेशनल इवेंट में कई सारे कंट्रीज को जोड़कर, उनके हेड्स को लेकर, वहाँ की कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन लेके एक इवेंट किया जाता है, उसको इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पैनल डिस्कशन बिटवीन द लीडर्स। जो थीम होती है, जैसे कि समझिए हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं या ग्रीन पावर के बारे में बात कर रहे हैं, उस थीम के ऊपर हमारा बिजनेस कॉन्क्लेव है, तो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, उस इंडस्ट्री के लीडर्स वहां पर मौजूद होते हैं। उस पैनल बनाया जाता है, उस पैनल में कोई एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम का हल हम कैसे निकालें। आने वाले दिनों में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज जो फेस कर रहे हैं, मैं मुखातिब हूँ आपके सामने ग्रीन पावर के बारे में, तो उनको ये, उनका थीम के बारे में एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, कई तरीके की इंडस्ट्री से आए होते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस वहां पर वो जाहिर करेंगे और उस प्रॉब्लम को पैनल डिस्कशन के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा एक टेक अवे होता है जो वहां पर पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके लिए। यहाँ पर केस स्टडीज भी डिस्कस होती है। कोई केस रहता है, किसी का सक्सेस मॉडल होता है, किसी का फेलियर मॉडल होता है, उस मॉडल को उस थीम के जरिए से एक केस स्टडी यहाँ पर होती है, डिस्कस होता है और तमाम पार्टिसिपेंट्स के सामने इसको लाया जाता है। कॉन्क्लेव्स एक्ट्स एज एन इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस्ट्री। जो इसके रिजल्ट्स निकलते हैं, इसके जो नताइज होते हैं, वो इंडस्ट्री के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर बन के काम करते हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे, जो मैं बिजनेस कॉन्क्लेव के और जो बाकी खूबियां हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बिजनेस कॉन्क्लेव में प्री अरेंज एजेंडा होता है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ अटेंडीज पहले ही बनाई गई होती है।
तो जो भी इस इवेंट में आना चाहता है वो जानता है कि मैं यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ, किससे मिलने के लिए आ रहा हूँ, किस टाइप की इंडस्ट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो अपनी पार्टिसिपेंट को भी जाहिर करके यहाँ पर पार्टिसिपेंट बन के यहाँ पर आता है। जब ये यहाँ पर आता है तो देयर इज अ रूम फॉर प्राइवेट मीटिंग्स। तो यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग्स का एक रूम होता है जहाँ पर प्री अरेंज मीटिंग्स डिसाइड होती हैं कि मैं फलानी XYZ कंपनी, ABC कंपनी से मिलना चाहता हूँ, उनका टाइमिंग होता है। यहाँ की खूबी क्या है कि जब कभी आप एक कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हो तो आप उनको अप्रोच करेंगे तो आप सेक्रेटरी लेवल या फिर मैनेजरियल लेवल पे या फिर सेकंड लेवल पे जाकर रुक जाते हैं। आपकी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कई जगह पहुंच नहीं पाती है। इस मीटिंग के दौरान क्या होता है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन मेकर वहां पर मौजूद होता है, आप जब जो यहाँ पर अपना एक मकसद लेकर उनके पास जाते हैं तो आपकी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचती है। जब दोनों टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे बैठ के इस मीटिंग को करते हैं तो देयर इज अ रिजल्ट विच इज गोइंग टू बी डेफिनेट। तो यहाँ पर ये बहुत सारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहा जा सकता है। इस कॉन्क्लेव में हमारे को इमीडिएट रिजल्ट वहां पर हमारे को मिल सकता है। और काफी मीटिंग्स के दौरान हमने MOUs को साइन होते हुए देखा है, पार्टनरशिप्स को होते हुए देखा है। कोई बायर सेलर मीट हो रही है तो किसी ने कुछ मटेरियल को वहां पर उनको प्रेजेंट करना चाहा, उनको बेचना चाहा, तो वहां पर वो टाइप्स भी हमने देखा है। वेंडर डेवलपमेंट काफी देखने को हमें मिले हैं जो कि एक सक्सेसफुल मॉडल है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये कहावत है कि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आपका नेटवर्क कभी भी नहीं बढ़ सकता है। आप इस कॉन्क्लेव्स के दौरान जब इंडस्ट्री के लीडर्स को, इंडस्ट्री के स्टालवर्ड्स को मिलते हैं तो आपकी नेटवर्किंग का मौका होता है। इन कॉन्क्लेव्स में क्या होते हैं, फूड फेस्टिवल्स होते हैं, हाई टीज होते हैं। अगर कई दिन का मल्टी डे का इवेंट होता है तो यहाँ पर ये एक एक्सकर्शन रखते हैं विद दी बिजनेस लीडर्स। जब एक बिजनेस लीडर या फिर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट अपने फॉर्मल अटायर से बाहर निकल के एक दोस्ती के माहौल में आता है, एक कैजुअल माहौल में आता है, उस माहौल में जब एक कनेक्टिविटी होती है, एक नेटवर्किंग होती है, ये ज्यादातर चलने वाली नेटवर्किंग हो जाती है। नेटवर्किंग से मुराद मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्किंग में जब आप वहां पर जाएंगे, कैजुअली किसी से मिलेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, नहीं। नेटवर्किंग में क्या होता है, ऐसा होता है कि जब आप किसी से मिलते हैं और आपकी जान पहचान बढ़ाते हैं, आपकी नेटवर्किंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगले वाला आदमी अगर आपकी प्रोडक्ट खरीदे या आपकी सर्विसेज को ले या ना ले, बट उसके सर्कल में कोई लोग होंगे जिनको आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी या फिर आपके सर्विसेज की जरूरत होगी। तो उस हिसाब से आपकी नेटवर्किंग जो है मल्टीप्लाई होती है। और जब कॉन्क्लेव में आप जाते हैं तो आपकी नेटवर्किंग किसके साथ हो रही है? इट इज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, द डिसीजन मेकर्स, द लीडर्स, द स्टलवार्ड्स, जिनके साथ आप मिलेंगे, जिनके साथ आपका उठना बैठना होगा, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ कुछ सीख लेंगे। उनके साथ आप अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी डिफिकल्टीज की भी जाहिर कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जैसे अभी एक प्राइवेट मीटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से रिजल्ट निकलना ही है। तो बिजनेस कॉन्क्लेव से आपको कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ पे। और कई जगह बिजनेस कॉन्क्लेव्स को खत्म करने के वक्त जो कंक्लूड किया जाता है, वहां पर हमने अवार्ड सेरेमनीज भी काफी देखी है। जिस इदारे ने इसको शुरू किया हुआ है, जिसने उसको ऑर्गेनाइज किया है, दे कंक्लूड विद अवार्ड सेरेमनी। अवार्ड सेरेमनी टू अवार्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स टू द बिजनेस लीडर्स एंड द अचीवर्स। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ वर्चुअल कॉन्क्लेव की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के कॉन्क्लेव्स हैं, एक फिजिकल, दूसरा है वर्चुअल। जब वर्चुअल कॉन्क्लेव्स की बात चल रही है तो ICCB कैसे पीछे रह सके। ICCB जो इंडियन इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो इदारा है, हमने प्लान किया हुआ है और हमने एक सेपरेट वर्टिकल बनाया हुआ है जो आने वाले दिनों में एक वर्चुअल कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्क्लेव मुंतखब करे। इसके अंदर हमारे जितने भी मेंबरान हैं, इसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड से जुड़े और इससे जितने भी फायदे हैं, नेटवर्किंग के हो, प्राइवेट मीटिंग्स के हो, अपने शोकेसिंग के हो या फिर पैनल डिस्कशन के हो, इससे फायदा उठा सकें। तो मैं तमाम मेरे आज के जो व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारी वेबसाइट www.iccb.org में जाएं, अपने आप को एनरोल करें, मेंबर बने और हमारे साथ जुड़े अपनी एक सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने जाना कि बिजनेस कॉन्क्लेव क्या होता है, हम यहाँ से क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन हर एक इवेंट का एक टेक अवे होता है। टेक अवे यानी कि सीख होती है कि हम यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड किया हूं कि जब आप एक बिजनेस कॉन्क्लेव में आते हैं तो आप एक PhD लेके जाते हैं। PhD मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। PhD को मेरा एब्रिविएशन फॉर PhD इज इट्स योर पैशन टू ड्राइव, H is your hunger to achieve, D
is the discipline to adhere. पैशन, जो आपके एक चाह, जैसे कि हमारे हवा साहब ने अभी उनके प्रेजेंटेशन में बताया कि एक जज्बा होना चाहिए, तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है जब आप आपके बड़े आपके आइडल्स को देखते हैं, उनके स्पीचेस को सुनते हैं और उनके सक्सेस स्टोरीज को जब आप सुनते हैं, तो ये पैशन क्रिएट होती है. दूसरा, आग, आपके अंदर से एक आग होती है कि मुझे किसी भी हाल में इसको अचीव करना ही है. ये दोनों काम साथ में आप डिसिप्लिन सीखते हैं. जब इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्सपर्ट इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या था जो हम हमारे अंदर हासिल कर सकें, जो अंदर ला सके, ताकि हमारा फॉर्मूला जो है एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बन सके. और वहां पर हमें कई सक्सेस स्टोरीज को देखने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, जिससे हम इंस्पायर होकर अपने आप में तब्दीली ला सकें. काफी प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग की टेक्निक हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है. की टेक अवेज, देखिए हर एक बिजनेस कॉन्क्लेव का अलग एजेंडा होता है, अलग टेक अवेज होती है. मैंने तो जो कॉमन टेक अवेज होती है वो यहाँ पर चॉक डाउन किए हैं, और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी को बेसिकली क्या चीज की जरूरत होती है, जो टेक अवे, जो वहां से सीख लेके बाहर निकल सकता है. तो इसमें एक और सीख है, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. कोई एक प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में आप आके एक जगह फंस जाते हैं, उस जगह से कैसे निकला जाए. तो अगर 4 या 5 आदमी की आप एडवाइस लेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उनसे बाहर निकला है, तो ये चीज यहाँ पर डिस्कस होती है कॉन्क्लेव्स में. तो ये एक सीख आप वहां से लेके जा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आए तो आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालें. एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. जब तक आप आपके नेटवर्क को नहीं बढ़ाएंगे, आपका नेटवर्थ नहीं बढ़ेगा. तो आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग चाहिए. नेटवर्किंग के लिए बिजनेस कॉन्क्लेव एक सुनहरा मौका है, जहां पर आप इंडस्ट्री के लीडर्स को, स्टालवार्ड्स को मिलेंगे, आपके इंटरेक्शन होगी, जान पहचान होगी. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका ये जो बिजनेस है इसको आगे ले जाने के लिए आपका नेटवर्क बहुत ही अहम रोल निभाएगा. डू वी हैव एनी पोल, सिद्धार्थ भाई? Yes, we Okay, definitely do let's have a have. quick poll now. After that, I will conclude. Yeah, just have a couple of announcements. Jazakallah khair for a very, very inspiring and very informative session, निज़ाम भाई. और आपका उर्दू बहुत फसी है माशाल्लाह. नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रोवाइज करने के लिए. I'm sure people have benefited from this. और आपकी शायरी और वीडियो हाइलाइट्स था. I'm sure अभी लोग जो ये जानने के बाद बिजनेस कॉन्क्लेव का फ़ायदा क्या है समझ गए हैं, और इंशाल्लाह हमारा अपकमिंग IICCB का बिजनेस कॉन्क्लेव में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा. माय काइंड रिक्वेस्ट इज देयर इज अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू द पैनल, please type it in the question and answer session, and we will take all the questions inshallah by end of this seminar. We have one more speaker who will be talking about business networking. After that, we'll take up all the questions, and we can take up some voice questions also. We'll unmute you and take voice questions. So please stay on with the until we complete the session. And I'll go ahead with the polls quickly now. Okay, so just एक 30 सेकेंड मिलेगा सिंपल क्वेश्चंस ऑन बिजनेस कॉन्क्लेव आंसर करने के लिए. सबको प्लीज आंसर कीजिए. You have 30 seconds to please answer all the 5 questions. जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं वो 3 ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं. आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो 4th और 5th क्वेश्चन भी मिलेगा. 5 क्वेश्चंस हैं टोटली. So we'll give another 25 seconds since we have 5 questions. Okay. I'm sure people have understood it since you have explained it very, very crisply in both English and Urdu. Now the poll results will tell us Sure. how far they have How understood. good you were. Yes. Inshallah. Okay. I request our members to complete the poll in another 10 seconds.
Last 5 seconds. Jazakallah khair. I'm ending the poll now. I will display the results. Nizam bhai, you can conclude on these things Okay. and correct our members if they have done it wrong. Okay. Yeah, all results are visible. Alhamdulillah. Hmm. Business conclave. ओके सबसे Heads of the पहला जो सवाल organization. था लगता है मैंने ठीक तरीके से नहीं समझा है ओनली नो करेक्ट Correct है. Heads of the organizations, Right. 94% है. Alhamdulillah. Second question is, do business conclaves have pre-arranged agenda? Yes, they do have 98%. Alhamdulillah. Your students are doing well. Business Okay. conclave help in building network. Yes, 100%. Alhamdulillah. Business conclaves are result oriented. Yes, 98%. Alhamdulillah. And the last question is, would you like to participate in the upcoming ICCB business conclave? 98% of the people have said yes. Alhamdulillah. Inshallah, we look forward to the business conclave at ICCB. So you can grow your business with the business leaders, and we will be announcing the business conclave dates very soon. Okay. Thank you, Nizam bhai. Jazakallah khair for your wonderful session. I stopped the sharing now, and I will let Sister Fatima take Thank you. it